गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप? बढ़ते बढ़ते आज हम आ गए हैं प्रॉब्लम नंबर 36 पे। और ये सवाल जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ट्राइंगल, यानी चैप्टर नंबर 6 एज पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और अगर हम बात करें इस चैप्टर की, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री इन क्लास 10। और ज्योमेट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, यानी कि ट्राइंगल, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, इन तीनों चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है डेट इज ट्राइंगल। और जैसे कि आप जानते होंगे कि इस साल से एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वाला जो पार्ट है डेट इज डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। जो अब मेन टॉपिक, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनमें से सबसे पहले है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और उसके बाद है पाइथागोरस थ्योरम। ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इनमें से ही आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी फॉर योर 2021 बोर्ड एग्ज़ाम। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने ये जो सवाल लेकर के आया हूँ, दिस इज वन सच क्वेश्चन जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्ज़ाम में। अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ, यानी अगर मैं पिछले 7-8 साल की बात करूँ, ये 2013 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया था। 13 के बाद फिर ये पूछा गया था 15 में, और उसके बाद 2018 में। ये सवाल बेसिकली अगर हम बात करें, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में। बिना समय खराब किए आइए देखते हैं व्हाट इज द सवाल। और जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। यानी स्क्वायर का जो साइड होगा उसके ऊपर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है। और इसमें हमको ये बताना है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी जो इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है, जो कि बना हुआ है स्क्वायर के साइड पे, is half of the area of equilateral triangle described on its diagonal. साइड वाला जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका जो एरिया निकलेगा डेट इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल। ज्योमेट्री का सवाल है, तो आइए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं कि हमारे को यहाँ पर प्रूफ क्या करना होगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो भी हम सवाल करते हैं ज्योमेट्री में, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है टू राइट फ्यू थिंग्स लाइक गिवन, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन, यानी जो सवाल में गिवन है उसे सबसे पहले आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखते हैं टू प्रूफ, और फिर हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी जो अगर कंस्ट्रक्शन हम खुद से करने वाले हैं यहाँ पर। और उसके बाद फोर्थ पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। हमेशा याद रखें, कभी भी आप अगर किसी ज्योमेट्री के सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, खास करके प्रूफ वाले क्वेश्चन को, एक्चुअली मैं सिर्फ प्रूफ वाले क्वेश्चन की बात करूंगा मैं। वहां पर सबसे पहले आप गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, तो इस पैटर्न को आप अच्छे से फॉलो करें और इसी तरीके से आप किसी भी सवाल को सॉल्व करें। यहां मैं आपके सामने जैसा कि सवाल को अभी जब सॉल्व करूंगा, देन आई विल नॉट बी राइटिंग ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, वो बहुत ही आसान होते लिखने। अगर आपको फिर भी उसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ताकि आप किसी भी सवाल को कैसे लिखना है, कैसे सॉल्व करना है ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को, वो मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप वहां समझा दूंगा। फिलहाल ये देखते हैं इस सवाल में क्या गिवन है हमारे पास। पॉइंट नंबर 1 है कि यहां पर हमारे को एक स्क्वायर ड्रॉ करनी होगी। लेट अस ड्रॉ द स्क्वायर। मान लेते हैं ये स्क्वायर है, और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं यहां लिखा हुआ है इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो यहां से हम किसी भी एक साइड को ले लेते हैं, जैसे कि मैं अगर पहले इसका नाम रख लूं, दिस इज ए, बी, सी एंड डी, और इसमें मैं बीसी साइड के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज कर लेते हैं दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इसके लिए मैं मान लेता हूं दिस इज साइड ई। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो ये साइड वाला जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आप देख सकते हैं, दिस इज ड्रॉन नाउ। और इसके बाद इस हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। मैं किसी भी एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेता हूं, जैसे कि मैं यहाँ पर बी डी को ज्वाइन कर लेता हूं।
और BD को ज्वाइन करने के बाद मैं इधर बना लेता हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो लेट अस सपोज कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस केस में, कुछ ऐसा। ठीक है। सो अब हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ये साइड वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे मैं F मान लेता हूँ इस वर्टेक्स को, यानी BDF इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाफ होगा। सो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ अ स्क्वायर, तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूँगा कि आई विल बी एज्यूमिंग इट साइड। मैं इसके साइड को कुछ एज्यूम कर लेता हूँ। सो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर ABCD be of x यूनिट्स। सो इसकी जो साइड है इसको मैं मान चुका हूं यहां पर x यूनिट्स, सो दिस विल बी x, ये भी x हो जाएगा, और ये AD विल ऑल्सो बी x, CD विल ऑल्सो बी x। और जैसा कि हम जानते हैं BCE इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो x अगर ये है तो दिस विल ऑल्सो बी x, एंड सो ऑल द थ्री साइड्स विल बी x। सो यहां से तो हम इजीली साइड को फाइंड आउट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी हम डायगोनल वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके साइड्स को फाइंड आउट करेंगे। तो यहां मैं लिख लेता हूं एज ABD या ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ADB इज अ राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि जो आप जानते होंगे स्क्वायर के जो हर एक साइड्स होते हैं दे आर ऑफ 90 डिग्री, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। सो एंगल A विल बी 90 डिग्री। सो इस तरीके से मैं कह सकता हूं ABD विल बी अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहां मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, तो क्या मिलेगा मैं यहां से, तो सबसे पहले तो मैं लिख सकता हूं AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल्स टू BD स्क्वायर। AD स्क्वायर यानी कि अगर मैं इसे एज्यूम कर लेता हूं यहां पर दिस इज द परपेंडिकुलर, और AB को अगर मैं बेस मान लूं, सो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर विल बी इक्वल टू BD स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज। सो मैं अगर इसकी वैल्यू को यहाँ रख दूं, सो दिस मीन्स AD की जगह मैं रखूंगा एक्स स्क्वायर, AB की जगह भी रख सकता हूं एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर। यानी यहां से मैं BD को लिख सकता हूं BD विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 2x। ठीक है, तो सबसे पहले हम BD की वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस क्वेश्चन। BD इज इक्वल टू रूट 2x, और इसके बाद अगर हम चाहें तो हम दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी BCE और इसके अलावा BDF। ठीक है, तो आइए हम दोनों के एरियाज को फाइंड आउट कर लेते हैं यहां पर। तो मैं लिख लेता हूं यहां पर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BCF विल बी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको पता होगा, फॉर्मूला क्या होता है फाइंड आउट करने का। सो दिस इज रूट 3/4 साइड स्क्वायर, रूट 3/4 साइड स्क्वायर। और अगर मैं यहां पर देखूं व्हाट इज द साइड, तो साइड की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं दिस इज x विच इज द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल BCF के लिए। तो यहां मैं उसी वैल्यू को पुट कर लूंगा विच इज रूट 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद में जो सेकेंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है विच इज BDF,
तो BDF इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लेता हूं यहां पर। तो इसे मैं लिख लेता हूं ऑल्सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल BDF will also be, so इसे भी हम लिख सकते हैं दिस इज √3/4 साइड स्क्वायर, और √3/4 साइड स्क्वायर इसको भी मैं यहां लिख सकता हूं √3/4। और अगर हम बात करें इसकी साइड की तो आप देख सकते हैं अभी हमने यहां पर फाइंड आउट किया है BD की वैल्यू विच इज इक्वल टू √2x BD, विच मीन्स जो यहाँ डायगोनल है इट इज ऑल्सो द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √2x। तो इसके हर एक साइड को हम बता सकते हैं दे ऑल आर गोइंग टू बी ऑफ √2x। ठीक है, तो यहां पर मैं साइड की जगह रखूंगा √2x, यानी यहां हो जाएगा √2x का होल स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूं दिस इज √3/4 √2 का अगर मैं स्क्वायर करूं सो दिस इज 2x स्क्वायर, और अगर मैं इसे डिवाइड कर लूं ट्वाइस सो दिस इज √3x²/2। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सवाल के लिए जो हमने एरियाज फाइंड आउट कर लिए दोनों ट्रायंगल के। और इसके बाद में अगर आपको दिखा सकूं जो हमें प्रूव करना था इस सवाल में, सो प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विच इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। तो अब मैं यहां से क्या कंक्लूड कर सकता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF, अब मैं BCF इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो BCF ट्रायंगल है इट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड, तो साइड के ऊपर ये क्या था, दिस इज √3/4 x²। और अगर मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं दिस इज √3/4, और अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं 2 × 1/2 से x²। सो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा यहां पर। सो दिस विल जस्ट बी इक्वल टू √3/2 x², और इसके लिए 1/2, और ये मैं यहां इसलिए कर रहा था क्योंकि √3/2 x² इज नथिंग बट द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। सो दिस इज 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड। तो सवाल इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत आसान भी था, और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप सभी लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा मैं आपके साथ एक और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे यानी कि 9 नवंबर 2020 इस चैनल पे आप अभी और भी बहुत सारे वीडियोस देखने लगेंगे विच आर ऑफ साइंस एज वेल एज मैथ्स, यानी मैं आप बहुत जल्द साइंस के वीडियोस भी अपलोड करूंगा आपके लिए विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया देन डू नॉट फॉरगेट टू डू सो राइट नाउ। और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बिकॉज इसकी वजह से आपको सबसे पहले कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल दोबारा मिलेंगे एक और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।